मैं नहीं चाहती हूँ कितना जितनी भी लड़के लड़कियां हैं उनका अगर उसके सर से उनके पिता का साया हट जाए तो उनको कोई पूछने वाला ना हो। लालू यादव जी हैं मसीहा, उनके बेटे नहीं है। हाँ। उनके बेटे एक राजकुमार हैं। हाँ। राजकुमार को राजकुमार बोला जाता है, हाँ। उसको मसीहा नहीं बोला जाता है। हाँ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। देखिए, बात करें अगर गठबंधनों की तो दोनों गठबंधनों में छटपटाहट खूब है। आखिर कौन सा दल कहां से निकलकर कहां चल जाएगा कोई नहीं कह सकता। और देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तो बातचीत कहा जा रहा है शुरू ही हो गई, लेकिन क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बिहार में बड़ा खेल होने वाला है? किस खेल की चर्चा बिहार में तेज हो गई? क्या नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में जाने वाले? इसकी चर्चा खूब है और इसी चर्चा के इर्द गिर्द आज का हमारा ये साक्षात्कार है। हालांकि ये फोकस्ड रहेगा। हमारे साथ फ्रेम में आप देख पा रहे हैं एक महिला है, का नाम है अपर्णा यादव। आज अपर्णा यादव से हम बातचीत करेंगे और बिहार की जो वर्तमान राजनीति चल रही है उस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेना चाहेंगे, आपको बता देना चाहेंगे कि अपर्णा यादव कौन है। देखिए, एक पोस्टर लगाकर चर्चा में आई अपर्णा यादव। पूरे पटना में आपने देखा कि एक पोस्टर लगा, सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला। 9वीं फेल। हालांकि 9वीं फेल की बात लगातार बड़े नेता करते हैं, लेकिन अपर्णा यादव ने बैनर लगाया और तब से खूब चर्चा होने लगी कि आखिर ये अपर्णा यादव है कौन। तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो आपसे यही है कि आखिर अपर्णा यादव है कौन? अपर्णा यादव मैं ही हूँ और मैं पटना साहिब से हूँ। मेरे पिताजी तो नहीं है, मेरे स्वर्गीय पिताजी दिलीप यादव हैं और मैं पटना साहिब में जन्मी हूँ और वहीं से मेरा सारा पढ़ाई लिखाई हुआ है, जो एचजीएस कॉलेज में और एचजीएस स्कूल में भी हुआ है। मैं वहीं से पढ़ाई लिखाई सारा चीज की हूँ। आप ग्रेजुएट हैं? बिल्कुल, मैं ग्रेजुएट हूँ। तेजस्वी यादव पर सीधा हमला कर देती हैं। तो जो 9वीं फेल होंगे तो उनको 9वीं फेल ही नहीं कहेंगे। यादव समाज से हैं आप, यादव समाज के मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। लालू यादव जी हैं मसीहा, उनके बेटे नहीं है। हाँ। उनके बेटे एक राजकुमार हैं। हाँ। राजकुमार को राजकुमार बोला जाता है, उसको मसीहा नहीं बोला जाता है। हाँ। मसीहा आप कैसे कह सकते हैं? ना वो संघर्ष किए ना कुछ किए, वो तो चांदी के चम्मच से लेकर पैदा हुए हैं। उनको आप कैसे कर सकते हैं मसीहा? मसीहा उनको कहते हैं जो कहते हैं ना कि अपने बल पर पूरे परिवार को, पूरे बिहार को या अपने पीछे जितने भी लोग संघर्ष करते हैं उनको लेकर चलते हैं, उनको मसीहा कहते हैं। और तेजस्वी यादव चांदी के चम्मच लेकर आए। बिल्कुल, आप भी मानती हैं? बिल्कुल। आप देखते होंगे तो रईसों के जैसा घूमते हैं, कभी लंदन पेरिस ये सब अपना घूमते रहते हैं, बाहर बाहर घूमते रहते हैं। हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? उतने तो है नहीं कि घूमेंगे। बिहार के बच्चे को ये अब देना चाहिए, जो नौजवान है, जो यंग चैप है, अब उनको वो देना चाहिए पोस्ट। उनको अब लीडर में आना चाहिए, उनको सीएम बनना चाहिए, ना कि नीतीश कुमार ये तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को सीएम नहीं बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए भाई? क्यों बनना चाहिए? लालू यादव के बेटे हैं। बेटे हैं तो क्या बेटे हैं तो क्या? नेता प्रतिपक्ष हैं, काम किया है उन्होंने। क्या काम किए हैं? वो कह रहे हैं कि नौकरी दिए हैं हम। क्या नौकरी दिए? नौकरी में भी तो फ्रॉडगिरी हुआ है। हाँ। नौकरी में तो फ्रॉडगिरी हुआ है। नौकरी लेकर पैसा खाए, वही नौकरी दिए हैं। अगर नौकरी दिए होते, अगर चलिए हम बात करते हैं यादव जात का जो कास्ट है, उनके बच्चे के भी अगर दिए होते तो वो भी अच्छे, मतलब कि अच्छे पढ़ाई करते, अच्छे मतलब एक जॉब में होते। लेकिन बहुत सारे यादव की फैमिली में देखे, मैं खुद यादव फैमिली से आती हूँ, मैंने खुद देखा है कोई भी कोई पोस्ट पे नहीं है। आप देखते हो कि आधा मतलब कि बहुत सारे यादव के बच्चे हैं जो यंग चप हैं, जो हम लोग के एज के जो लड़के लड़कियां अभी भी बहुत ज्यादा संघर्ष करें। मैं भी जैसे कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, अभी भी पढ़ाई का एग्जाम दिए जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं उसमें। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। बिल्कुल, आजकल के बच्चे जो है। तेजस्वी यादव को यूथ आइकॉन माना जाता है। हम तो नहीं मानते। मेरे पीछे जितने भी लोग हैं
अधिकतर तो मेरे ही ये में आते हैं, हाँ, कास्ट आप ही के में समाज से आते हैं। समाज से आते हैं, हाँ, जो कि नहीं मानते उनको, नहीं मानते हैं बिल्कुल तेजस्वी नहीं यादव को। मानते। क्यों मानेंगे उनको? वो उनके मुंह में रोटी थोड़ी ना वो देने जा रहे हैं। अच्छा, आप तो बता ही दें कि अपर्णा यादव कौन है, आपने पोस्टर भी लगाया, जी बिल्कुल। सब कुछ किया, लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी में आ गई हैं, आप ज्वाइन कर ली हैं। आप यादव हैं, राजद में जाना चाहिए था आपको। यादव का मतलब थोड़ी ना हुआ कि यादव जात में ही मिलेंगे या उसमें मिलेंगे। अरे यादव है, हम कृष्ण वंशज हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। बिल्कुल कृष्ण जी के वंशज है। कृष्ण जी के वंशज की कोई कास्ट रीजन नहीं देखते हैं। अच्छा, कोई कास्ट नहीं, उनका कोई कास्ट से ये नहीं था। उनका था हाँ, बलिदान, त्याग और हाँ। सबका सपोर्ट करना। हाँ, उनका ये जातिवादी ये नहीं। हाँ, तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जाति सबका गिनवा रहे हैं। जाति गिनवा के क्या कीजिएगा? हाँ, क्या कीजिएगा? ब्लड काटिएगा तो ब्लड सबका एक आएगा, जात में कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, अभी जाइएगा पास में, अगर किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हाँ, हाँ, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहां पर आप ये देखते हैं जात आपका कौन सा है। आपके बच्चे ऑपरेशन के लिए ये पेट फाड़े हुए हैं, मतलब इसको ऑपरेशन के लिए खड़ा किए हुए हैं, क्या उस टाइम पूछेगा आपका जात क्या है? आपका मेरा जात रहेगा तो मेरा बच्चा का ऑपरेशन होगा, पूछेगा कभी? जात का यह मायने नहीं होता। ये सिर्फ राजनीतिक में है कि जात है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता जातवाद, कुछ जातिवाद नहीं होता। हम तो नहीं मानते हैं, आप और नहीं हम मानते? नहीं मानते नहीं। हाँ। हमारे जितने भी यंग चप लड़के लड़कियां हैं, जितने भी हैं, जो एक युवा है, वो नहीं मानते जातवाद। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक बड़े फेस हैं बिहार के, जिनको युवा काफी चाहती है, और इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। एक काम कीजिए, हाँ, जो तेजस्वी यादव जी हैं, उनके नाम के पीछे से जो लालू यादव जी का जो टाइटल लगता है ना, वो बैकग्राउंड हटा देना। हाँ, बैकग्राउंड हटा दीजिए। उनको गार्ड की भी नौकरी ना मिले। अच्छा, ऑफ कोर्स ना मिले। हाँ, अब बड़ी बात कर रही हैं आप। बड़ी बात क्या कह रही हूँ? अगर मैं ही 9वीं फेल रहती तो मुझे कहीं जॉब मिलती क्या? और वही लालू जी के यादव का टाइटल मेरे पीछे लगा हुआ रहता, मैं भी एक जगह पोस्टर रहती। क्या इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा, ठीक है, ये तो आपका पर्सनल बात है, लेकिन अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे अपर्णा यादव कौन है, क्या विचारधारा है, आपने एक बात में स्पष्ट कर दी कि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपर्णा यादव राजनीति में क्यों आई हैं? क्यों राजनीति में आके बैनर लगा रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं? आखिर करना क्या चाहती है अपर्णा यादव? अपर्णा यादव ये करना चाहती है जो हमारे पटना साहिब में जो मैंने संघर्ष किया है, जो मैंने देखा है कि एक साया हटने से, किसी का साया हटने से उसका कोई सपोर्ट नहीं होता है। मैं नहीं चाहती हूँ जितनी भी लड़के लड़कियां हैं, उनका अगर उसके सर से उनके पिता का साया हट जाए तो उनको कोई पूछने वाला ना हो। इसलिए आई मैं, ये दर्द को झेला है, दर्द को मैंने झेला है, इसलिए मैं जितने भी यंग हैं, जितने भी यंग ही की सिर्फ बात नहीं है, जितने भी जो वृद्ध औरतें हैं, जो मेरी माँ है, उनको भी मैंने संघर्ष करते देखा है। भावुक हो रही हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भावुक नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, मैं वही चीज अपने पटना साहिब में नहीं देखना चाहती हूँ। कोई संघर्ष ना करे। क्यों संघर्ष करना पड़ा अपर्णा यादव? आप तो मतलब नंदकिशोर यादव के क्षेत्र है वो पूरा, नंदकिशोर यादव बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उस क्षेत्र से भी आपने ताल ठोक दिया है। देखिए, अब वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको कोई ये नहीं कहेंगे, ना ही मैं उनको कुछ ये कर सकती हूँ, क्योंकि उनसे मैं बहुत छोटी हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका उम्र हो चुकी है, उम्र हो गया है। हाँ, उनका उम्र हो चुकी है। अब उनका जो पोस्ट है बहुत आगे चले गए हैं, खैर वो बहुत आगे चले गए, तो अब उनको चाहिए कि मेरे जगह कोई और है। तो आ ही रहा है, चर्चा है कि उनके बेटे आ सकते हैं। यही तो गलत है ना। अच्छा, ये गलत है? गलत है ना। आप अपनी फैमिली को क्यों ला रहे हैं? आप किसी और के बच्चे की क्यों नहीं ला रहे जो उस काबिल हो? कोई गारंटी आपके बच्चे उस काबिल होंगे? क्योंकि आपके बच्चे तो उतना संघर्ष नहीं देखे हैं। आप देखे हैं नंदकिशोर जी, आपने देखे हैं, लेकिन आपके बच्चे नहीं देखे। हम चाहते हैं जो भी राजनीतिक है, चाहे मैं भी अगर आगे बढ़ जाऊं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे आए। अच्छा, नहीं चाहूंगी, बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी किसी और के बच्चे आए, किसी और के बच्चे आगे बढ़े। मैं अपने बच्चे को नहीं करूंगी आगे। नहीं तो आखिर राजनीति में आपने कहा कि संघर्ष आपने बहुत देखा है, संघर्ष से कोई गुजरे ना, उन बाधाओं को दूर करना चाहती हैं, लेकिन आप प्रशांत किशोर की पार्टी में हैं,
हालांकि अभी टिकट आपका फाइनल नहीं हुआ है वहां से, तो पहला तो यही सस्पिशन है कि मतलब प्रशांत किशोर जी की पार्टी से आपको टिकट फाइनल होगा और आप चुनाव लड़ेंगी, नहीं तो निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। पार्टी मुझे भेजी क्यों है, कुछ मुझ में देख के ही ना भेजी है। आपने पार्टी पर क्या देखा, आखिर क्या है? पार्टी का माइंडसेट उनका एक ही था, वो युवा को देखते हैं, वो संघर्ष को देख रहे हैं, और जो वो है ना निचले स्तर से देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से ग्रसित है इन लोगों से, वो उस चीज को पकड़े हैं। ये नहीं ऊपर ऊपर पटावन नहीं दे रहे, ऊपर ऊपर छावन मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनको यही देखा, जो हम लोग की सोच है बिल्कुल प्रशांत जी का वही सोच है। अच्छा, बिल्कुल जो आपकी सोच है, जो बिहार के युवाओं की सोच है, उस तरफ बढ़ रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल वही उसी तरीके से बढ़ रहा है, उनमें कोई घमंड नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं भी जाती हूँ, नॉर्मली हमसे मिल लेते हैं। बिजनेसमैन कहते हैं लोग प्रशांत किशोर को। बिजनेसमैन वुमेन तो मैं खुद हूँ। आप भी बिजनेसमैन हैं? बिल्कुल हूँ, बिजनेस वुमेन हूँ मैं। और इस चीज में ये नहीं कहूंगी कि क्योंकि वो रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार दे रहे, मैं भी रोजगार दे रही हूँ। और एक रोजगार ही युवा के लिए सबसे बड़ा ये होती है। बिजनेस वुमेन होकर आप राजनीति में आई हैं, प्रशांत किशोर की विचारधारा से प्रभावित है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये राजनीति है, वो भी बिहार की राजनीति है, जहां पर चौक चौराहों पर सरकार बदल दिए जाते हैं। कैसे लड़ेंगी? देखिए, सरकार बदल दिए जाते हैं, वो पहले की बातें थी। अब युवा वो पीढ़ी नहीं रही है, वो पहले की पीढ़ी नहीं रही है। अब युवा जाग चुकी है, और युवा इतना अपना पढ़ाई पहले की थी कि कुछ लोग मतलब कि पढ़े लिखे नहीं थे। अब ऐसा कोई नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है तो अब स्मार्ट के जमाना है, सब कुछ लोगों को पता है कौन क्या कर रहा है। तो इससे अब कोई राजनीतिक बदलने वाली नहीं है, कुछ सबका अपना अपना एक दायरा होता है, सबका अपना अपना एक काम होता है, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब युवा जाग चुकी है, युवा नहीं जाग चुकी है, अब जो युवा के जो पेरेंट्स है वो भी जाग चुके हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप काम करेंगी अगर जीत कर आती हैं? हाँ बिल्कुल काम। क्या कुछ प्लान अगर है आपके माइंडसेट में? पहले तो हमारे जो युवा है पटना साहिब से जो मेरे युवा है जो प्लान करते हैं, पहले तो उनको उसी को रोकना है, जो प्रशांत जी का भी है, जो हमारे पटना साहिब में बिजनेस हब माना जाता है, जो व्यापारियों पर जो अत्याचार होती है उनको भी रोकना है मुझे। बिल्कुल, आए दिन देखा जाता है, आए दिन आप देखते हो कि फिरौती मांग ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिरौती नहीं दी जाएगी तो आपको गोली मार दिया जाएगा। उसको मुझे पहले रोकना है। और सड़कें तो बनती रहती है, लेकिन फिर भी जो सड़क बननी चाहिए वो बनती नहीं है, जाम आए दिन लगी रहती है, वो हमको क्लियर करना है। फिर एक ऐसा हम अपना पटना साहिब, आप लोग जानते होंगे कि पटना साहिब में मेरा ऐसा मंदिर है जो कोई सोचा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे पटन देवी कह लेते हैं, छोटी पटन देवी कह लेते हैं। आप देखते हैं वो छोटी पटन देवी जब जाएंगे तो इतना पतला गली है जिसमें कार भी नहीं जाए। बिल्कुल, उसको सही जीर्णोद्धार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कंगन घाट आप देख रहे हैं, घाट जो देख रहे हैं उसको हमको सही करना है। फिर आप देखते होंगे जल्ला मंदिर को मुझे यही करना है। आप पूरा प्लान बना के आई हैं अपर्णा यादव? हाँ बिल्कुल, पूरा प्लान बना कर आई हूँ। क्योंकि ठीक है, एक मेरा अंतिम सवाल है इस पूरे राउंड का कि प्लान, ये तो अपने काम क्या क्या करेंगे, लेकिन कैसे प्रचार तंत्र आपका कैसे है? क्योंकि नंदकिशोर यादव बड़े चेहरे हैं, और वो जब चुनाव में उतरेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, आप तो देखी होंगी नंदकिशोर कैसे चुनाव लड़ते हैं। फिर कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ेगी। नंदकिशोर जी उतरेंगे, वो उतरेंगे तो उनका अलग बात है। लेकिन उनके बेटे उतरेंगे तो उनका भी संघर्ष मेरे जैसे करना पड़ेगा ना। अच्छा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो भी तो कभी नहीं किया। अगर आपने वो पिताजी का फेस लेते तो गलत बात है। अपने पिताजी का फेस क्यों लेंगे? उतना तो मेरे जैसे आपने कहा था कि हम घर घर जाएंगे। हम घर घर जाएंगे, हम जा भी रहे, बिल्कुल जाएंगे, 1 to 1 लोगों से मिलेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वहां मुझे जाने में कोई क्या प्रॉब्लम है? मेरा घर है भाई, मेरा घर है, वहां मेरा जन्म स्थान है। हमको कहीं किसी से मिलने में जुलने में कोई आजी का सर। और ज्यादातर लोग पहचानते भी होंगे। ज्यादातर तो लोग मुझे 2-3 नाम से पहचानते हैं, वाई फेस पहचानते हैं। जहाँ जा रहा है, अच्छा बेटी बेटी आप बैठे। अच्छा, माहौल बदल दीजिएगा आप। माहौल तो बदलना है, बिहार बदलने के साथ साथ माहौल बदलना है, पटना साहिब को बदलना है। पटना साहिब बदलते बदलते मुझे पूरा बिहार बदलना है। चलिए, अब इस इंटरव्यू के अंतिम राउंड में 2-3 सवाल है मेरे छोटे छोटे, आपको चूज करना है उसमें। अपर्णा यादव तो नेता बनने आई हैं,
लेकिन अपर्णा यादव को कौन सा नेता पसंद है? अभी फिलहाल मुझे नेता मेरे पास ऑप्शन भी हैं। ओके ओके बताइए। लालू, नीतीश। सॉरी, अभी इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इन क्यों? दोनों में कमेंट हम नहीं कर सकते। हाँ। ये हमारे बहुत हाँ। हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये हमारे पिता दादाजी के समान है। हम इन दोनों पे कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, आपकी सुविधा के लिए एक और ऑप्शन बढ़ा देते हैं। लालू, नीतीश, सम्राट चौधरी। नहीं, ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं। लालू, नीतीश, सम्राट, प्रशांत किशोर। ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर। मुझे पता था। चलिए ठीक है, अगर देश की बात कर लेते हैं, दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन पसंद है आपको? मैं अभी फिलहाल इन दोनों में से किसी को नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे से बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ऊंचे पद के हैं। तो इनका हम कुछ भी ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही इनका कुछ हम ये निकाल सकते हैं। सही नहीं लगेगा। सही नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सही लगेगा। प्रधानमंत्री जी ठीक काम कर रहे हैं आपको? हाँ, लगता है अच्छा काम कर अपनी रहे हैं? जगह पर सब सही काम करता है। वो तो जनता बताती है क्या करना है क्या नहीं करना। वो तो रिजल्ट जनता देती है। हम कौन होते देने वाले और या आप कौन होते देने वाले, वो तो जनता तय करेगी। चलिए, तो देखा आपने काफी खुशनुमा माहौल में इंटरव्यू हुआ और देखा आपने अपर्णा यादव ने किस तरीके से खुल के एक एक बात बताई, कैसे राजनीति में आई, क्यों राजनीति में आई, आने के बाद क्या करेंगी, कैसे लड़ाई लड़ेंगी, कॉन्फिडेंट हैं। लड़ाई जैसी भी होगी मजेदार होगी। देखना होगा जब ग्राउंड जीरो पर अपर्णा यादव उतरती हैं तो विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोगों में कितनी बेचैनी बढ़ती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।